रामलाल अपने मित्र किशनलाल से पता है, अमेरिका में लाइट जाती है तो पावर ऑफिस में फ़ोन करते हैं और जापान में लाइट जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं। किशनलाल ने जवाब दिया, और जब इंडिया में लाइट जाती है तो पड़ोसी के घर में झांक कर देखते हैं सबकी तो गई है ना, और राहत की सांस लेते हैं। पति: सर मेरी पत्नी खो गई। पोस्टमैन: यह पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन नहीं। पति: ओ सॉरी, साला खुशी के मारे कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पति पत्नी डांस पार्टी में। पत्नी: आज तो स्टेज पर आग लगा देंगे। पति: ओ, पर हम तो माचिस साथ लेकर ही नहीं आए। पत्नी: अरे वैसी आग नहीं, मतलब आज मैं जोरदार डांस करूंगी। पति: हाँ फिर तो लोग ही स्टेज पर आग लगा देंगे। एक डॉक्टर का सवाल: टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर किया जाता है? चाइनीज: 1 हफ्ता। ब्रिटिश: 1 महीना। अमेरिकन: 3 महीने। भारतीय: इंडिया में तो टूथब्रश कभी भी रिटायर नहीं होता। डॉक्टर: वो कैसे? भारती: इंडिया में टूथब्रश सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, उसके बाद मशीन की सफाई के काम आता है, और जब उसका बाल गिर जाते हैं तो पैजामे में नाड़ा डालने के काम आता है। गुस्सा तो तब आता है जब बारात की गाड़ी में सबसे पहले जाके सीट रोक कर बैठो और जब गाड़ी चलने लगे तब घर वाले बोले, बेटा तू उठ जा, जरा फूफा जी को बैठ जाने दे। भिखारी: भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। स्टूडेंट: ये ले, मेरी बीकॉम की डिग्री रख ले। भिखारी: अब रुलाएगा क्या पगले, तुझे चाहिए तो मेरी इंजीनियरिंग की रख ले। स्टूडेंट बेहोश। आज बाइक में पेट्रोल डलवाने गया, वहां देखा कि लोग अपनी बीवी को पेट्रोल पंप के बाहर मोटरसाइकिल से उतार देते हैं। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों। फिर मेरी नज़र वहां लगे बोर्ड पे पड़ी और मैं बहुत हंसा। लिखा था, आग लगाने वाली चीजें दूर रखें। एक अनपढ़ नेता हेल्थ मिनिस्टर बन गया और बनते ही मीडिया के साथ एक हॉस्पिटल पर रेड कर दी। उसने देखा कि 2 पेशेंटों को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया था और तीसरों को नहीं। मिनिस्टर ने अकड़ से पूछा, 2 मरीज सीएनजी पर हैं, वे तीसरा क्यों नहीं? डॉक्टर ने मिनिस्टर को ऊपर से नीचे तक देखा और शांति से बोला, सर ये पेट्रोल से चल रहा है। सर खाली जगह भरो, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली पर। स्टूडेंट: 900 चूहे खाकर बिल्ली चली बटक बटक कर। सर गुस्से से खड़े हो जाओ। दुखड़ा मैं अपना किसको सुनाऊं यारो, साला एक ही लड़की का फोन नंबर था, सावधान इंडिया देखा तो वो भी डिलीट कर दिया मैंने। ससुरे 1 घंटे के एपिसोड में ही आरोपी को ढूंढकर कूट डालते हैं। भवीत बेवफा आशिक की कलम से। आज के ज़माने में सयाना बंदा वही है जो होटल में बिल देने के वक्त हाथ धोने चला जाए और वापस आकर बोले, अरे मैं दे देता। लड़की: तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। लड़का: मुझे तो पहले ही लगता था कि तू भूतनी है। भूकंप आने पर घबराएं नहीं, बल्कि ये करें, सबसे पहले फेसबुक पर स्टेटस अपडेट करें। टाइम मिल जाए तो घरों से बाहर निकलें। बाहर निकलकर भीड़ के साथ एक सेल्फी लें और फेसबुक पर अपलोड करके स्टेटस में लिखें, एंजॉयिंग भूकंप।
क्या आप फेसबुक और व्हाट्सएप की मदद से पैसे कमाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो दोनों डिलीट कर दो और काम धंधे पे लग जाओ। जनहित में जारी। इंग्लिश की क्लास में गोलू लेट पहुंचा। इंग्लिश टीचर: गोलू, वाई आर यू सो लेट? गोलू: सर वो ना। टीचर: गोलू, स्पीक इन इंग्लिश। गोलू: सर, माफ कार वाज फसिंग इन कीचड़, नो हिलिंग न डुलिंग, ओनली फुर फुर करिंग। भूगोल की कक्षा में गंगा पर चर्चा हो रही थी। अध्यापिका: बताओ गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है? गोलू: सर, गंगा स्कूल आने के बहाने घर से निकलती है और मंदिर के पीछे जाकर कालू से मिलती है। अध्यापिका बेहोश। कमाल के दिन थे वो भी। मैडम मुर्गा हमें बनाती थी और एग्जाम में अंडे खुद देती थी। पप्पू ने रेडियो स्टेशन पर कॉल किया और पूछा, क्या आप 93.5 FM से बोल रहे हैं? FM वाला: जी हाँ। पप्पू: क्या मेरी आवाज़ सब सुन रहे हैं? FM वाला: जी हाँ, सुन रहे हैं। आप लाइव हैं? पप्पू: यानी घर में मेरी बहन जो FM सुन रही है उस तक भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है? FM वाला: हाँ भाई हाँ। पप्पू: हेलो पिंकी, तेरा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अगर तू मेरी आवाज़ सुन रही है तो मोटर चालू कर दे। मैं ऊपर टॉयलेट में बैठा हूँ, टंकी में पानी खत्म हो गया है। पप्पू अपनी बकरी को बस में लेकर जा ही रहा था कि कंडक्टर ने मना कर दिया। अब पप्पू बकरी को बुर्का पहनाकर बस में ले जाने लगा और कंडक्टर को बोला, ये मेरी नानी है, बुढ़ापे की वजह से झुक गई है। कुछ देर बाद बकरी ने पोट्टी कर दी। कंडक्टर बोला, ओए ये क्या है? पप्पू: कुछ नहीं, नानी की जाप माला टूट गई लगता है। पार्टी में एक आंटी को गलती से धक्का लग गया और उनकी प्लेट गिर गई। मैंने तुरंत कहा, सॉरी ब्यूटीफुल गर्ल। मामला वहीं शांत हो गया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने पहले करीब 5 किलो टमाटर फेंके और जैसे ही भिखारी बाहर टमाटर लूटने निकले, बम मार दिए। इतना मत बोलो कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलो कि लोग तुम्हें चुप कराने के लिए तुम्हारे पैर पकड़ लें। चाणक्य के दोस्त का लड़का। दुनिया चाहे जितनी तरक्की कर ले, पर भारत में सफलता का पैमाना सरकारी नौकरी ही माना जाएगा। हमारे नेता स्वास्थ्य के प्रति इतने सजग होते हैं कि बिना जेल गए बीमार ही नहीं पड़ते। लालू जी को ही देख लो, आज तक हॉस्पिटल नहीं गए, लेकिन जेल जाने के बाद 2-3 बार चक्कर लगा चुके हैं। जो दुखी है उसे ठेस मत पहुंचाओ, बल्कि उसे ठेके तक पहुंचाओ। चाणक्य का बेवड़ा पड़ोसी। 1 लीटर पेट्रोल में 2 लीटर दूध आ जाता है, इसलिए दूध पियो और साइकिल चलाओ, बॉडी भी चलेगी और गाड़ी भी। जहाँ इज्जत नहीं होती वहाँ जाना नहीं चाहिए। चाणक्य: मतलब बंदा अपने घर भी ना जाए। ग्रुप में शामिल खामोश मित्रों के लिए खास, थोड़ी थोड़ी सी ही सही, मगर बातें तो किया करो। चुपचाप से रहते हो तो अनपढ़ से लगते हो। जब कन्या अपने पिता के घर होती है, रानी बन के रहती है,
पहली बार ससुराल जाती है लक्ष्मी बनकर जाती है और ससुराल में काम करते करते बाई बन जाती है। इस तरह लड़कियां रानी लक्ष्मीबाई बन जाती हैं और फिर वो पति को अंग्रेज समझकर बिना तलवार के ही इतना परेशान